अगर तुम 18 साल के हो और तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेती, घर वाले कहते हैं अभी उम्र ही क्या है, रिश्तेदार कहते हैं पहले पढ़ाई पूरी करो, और अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस होता है कि तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, तो यह बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने वाला हूं वह या तो तुम्हें आने वाले 5 साल आगे ले जाएगा, या फिर तुम यहीं खड़े रह जाओगे सिर्फ बहानों के साथ। मैं यहां तुम्हें उत्साहित करने नहीं आया हूं, मैं यहां सच बताने आया हूं। और सच यह है कि 18 साल की उम्र सबसे खतरनाक उम्र होती है। इस उम्र में इंसान न पूरा बच्चा रहता है, न दुनिया उसे आदमी मानती है। इसी बीच में ज्यादातर लोग या तो जरूरत से ज्यादा घमंडी हो जाते हैं या फिर खुद पर ही शक करने लगते हैं। दोनों ही रास्ते तुम्हें धीरे धीरे साधारण बना देते हैं। इस उम्र में हर कोई बड़ा सपना देखता है, लेकिन सपना देखने और ताकतवर बनने में फर्क होता है। सपना देखने वाले इंतजार करते हैं, ताकतवर बनने वाले तैयारी करते हैं। व्यवस्था तुम्हें सिखाती है कि चुप रहो, लाइन में चलो और जो कहा जाए वही करो। लेकिन जो लोग आगे निकलते हैं वे इजाजत का इंतजार नहीं करते, वे पहले खुद को मजबूत बनाते हैं। अगर आज कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता तो इसे अपमान मत समझो, यह तुम्हारे लिए मौका है। इसका मतलब है कि तुम पर दिखावे का दबाव नहीं है, तुम चुपचाप खुद को बना सकते हो। इस उम्र में सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जो कम बोलता है, ज्यादा देखता है और तब काम करता है जब कोई देख नहीं रहा होता। आत्मविश्वास आजकल हर जगह बिकता है, लेकिन अनुशासन ही वह चीज है जो असली इज्जत और पैसा दिलाता है। अगर तुम रोज खुद से कहते हो कि कल से शुरू करूंगा, कल मेहनत करूंगा, कल बदलूंगा, तो समझ लो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम्हें अभी जोश नहीं चाहिए, तुम्हें रोज का नियम चाहिए। हमारे देश में परिवार सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी उसी तरह काटी है। इसलिए वे तुम्हें भी सुरक्षित रास्ता दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे गलत हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हें भावनाओं से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ना होगा। तुम लड़ोगे तो हार जाओगे, तुम चुपचाप मजबूत बनोगे तो जीत जाओगे। अब यहां ध्यान देना, अगली कड़ी में मैं तुम्हें वह एक आदत बताऊंगा जो 18 से 22 साल के ज्यादातर लड़कों को बिना शोर के कमजोर बना रही है। यह आदत न दिखती है, न लोग इसे गंभीरता से लेते हैं, लेकिन यही आदत आगे चलकर जिंदगी रोक देती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बातें सीधे तुम्हारे अंदर उतर रही हैं, तो याद रखना यह कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम अभी उस मोड़ पर खड़े हो जहां या तो तुम खुद अपनी जिंदगी बनाओगे या फिर दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से ढाल देगी। अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह सुनने में सख्त लग सकता है, लेकिन अगर तुम 18 से 22 की उम्र में हो तो यही सच तुम्हारी रीढ़ बनाएगा। इस उम्र में सबसे ज्यादा नुकसान कोई दुश्मन नहीं करता, नुकसान करती है लापरवाही। लोग इसे आजादी समझते हैं, लेकिन असल में यह धीरे धीरे चरित्र को खोखला कर देती है। तुम्हें बताया जाता है कि यह उम्र मजे करने की है, घूमने की है, सब कुछ आजमाने की है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि हर चीज आजमाने वाला इंसान अंत में किसी एक चीज में भी माहिर नहीं बन पाता। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने सब कुछ चखा, दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने किसी एक चीज में खुद को झोंक दिया। इस उम्र में सबसे खतरनाक जाल है तुरंत सुख। देर रात जागना, बिना मकसद समय बिताना, हर चीज में ध्यान भटकाना, यह सब धीरे धीरे दिमाग को कमजोर बना देता है। तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी जी रहे हो, लेकिन सच यह है कि जिंदगी तुम्हें घसीट रही होती है। ताकतवर इंसान पहले अपने दिन को नियंत्रित करता है। वह यह तय करता है कि वह कब उठेगा, कब सीखेगा, कब मेहनत करेगा और कब आराम करेगा। जो अपनी दिनचर्या पर काबू नहीं रख सकता वह किसी और चीज पर काबू नहीं रख सकता। पैसा, रिश्ते और इज्जत सब अनुशासन के पीछे चलते हैं। इस उम्र में तुम्हें किसी बड़ी रणनीति की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक चीज करनी है, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना। रोज थोड़ा मजबूत शरीर, रोज थोड़ा तेज दिमाग, रोज थोड़ी ज्यादा समझ। यही छोटे सुधार आगे चलकर बड़ी छलांग बनते हैं।
तुम्हें अभी किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, न सोशल मीडिया को, न रिश्तेदारों को, न दोस्तों को। जो इंसान बार बार दिखाने की कोशिश करता है वह खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा होता है। असली तैयारी चुपचाप होती है। अगर तुम अभी इस उम्र में अकेलापन महसूस करते हो तो डरना मत। यह संकेत है कि तुम भीड़ में घुलने के लिए नहीं बने। ज्यादातर लोग अकेलेपन से भागते हैं, इसलिए वे शोर में खो जाते हैं। जो अकेले बैठकर खुद से बात करना सीख लेता है वही आगे चलकर दिशा तय करता है। अब ध्यान से सुनो। अगला भाग उस एक भ्रम को तोड़ेगा जो इस उम्र के लड़कों को सबसे ज्यादा पीछे खींचता है। यह भ्रम इतना आम है कि लोग इसे सच मान लेते हैं और यही मान्यता आगे चलकर उनकी सीमाएं तय कर देती है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बातें तुम्हें असहज कर रही हैं तो समझ लो कि यह काम कर रही हैं। बदलाव हमेशा आरामदायक नहीं होता। अब मैं उस सच पर आता हूं जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से वे पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन दिशा नहीं बदलती। इस उम्र में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि सिर्फ मेहनत काफी है। तुम्हें सिखाया जाता है कि सिर झुकाकर काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि बिना दिशा की मेहनत रेत में पानी डालने जैसी होती है। मैंने देखा है लोग दिन रात भागते रहते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे किस ओर जा रहे हैं। वे व्यस्त होते हैं पर प्रगति नहीं करते क्योंकि उन्होंने कभी बैठकर यह तय ही नहीं किया कि उन्हें किस खेल में उतरना है। हर इंसान हर खेल के लिए नहीं बना होता। किसी को व्यापार के लिए धैर्य मिला है, किसी को नेतृत्व के लिए स्पष्ट सोच, किसी को कौशल के लिए गहराई। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते तब तक तुम दूसरों की दौड़ दौड़ते रहोगे। इस उम्र में सबसे जरूरी काम है अपनी ताकत पहचानना। यह ताकत स्कूल के अंकों में नहीं होती, यह तुम्हारी सोच, सहन शक्ति और सीखने की भूख में होती है। अगर तुम बिना थके किसी विषय पर घंटों ध्यान लगा सकते हो तो वही तुम्हारा रास्ता छिपा है। अगर तुम समस्या देखकर घबराते नहीं बल्कि हल खोजते हो तो वही तुम्हारी दिशा है। ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वे वही चुनते हैं जो भीड़ चुनती है, वही पढ़ाई, वही सपने, वही लक्ष्य। लेकिन भीड़ से निकला रास्ता भी भीड़ में ही खत्म होता है। जो अलग चलना चाहता है उसे अलग सोचने का साहस रखना पड़ता है। यह साहस शुरुआत में अकेलापन देता है लेकिन आगे चलकर यही पहचान बनता है। अब एक और बात जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, इस उम्र में ध्यान बिखरना सबसे बड़ा दुश्मन है। हर दिन नया सपना, हर हफ्ते नया लक्ष्य, हर महीने नई दिशा। इससे दिमाग थक जाता है और आत्मविश्वास टूटने लगता है। ताकत इस बात में नहीं है कि तुम कितनी चीजें शुरू करते हो, ताकत इस बात में है कि तुम कितनी चीजें अधूरी छोड़ने से मना कर पाते हो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम गलती मत करो, गलती होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन हर गलती से एक सीख निकालो, न कि नई पहचान। हर असफलता के बाद खुद को नया इंसान मत समझो। मजबूत लोग ठहरते हैं, सोचते हैं और फिर उसी रास्ते पर और साफ नजर से आगे बढ़ते हैं। इस उम्र में तुम्हें तेज बनने की नहीं, गहरे बनने की जरूरत है। जो ऊपर ऊपर से चमकता है वह जल्दी टूटता है। जो अंदर से मजबूत बनता है वह देर से दिखता है लेकिन लंबे समय तक टिकता है। अब अगला भाग उस चीज पर होगा जो इस पूरी यात्रा को या तो बहुत आसान बना सकती है या पूरी तरह बर्बाद। यह किसी और के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे आसपास के लोगों के बारे में है। क्योंकि इंसान जितना खुद से नहीं हारता उतना अपने माहौल से हार जाता है। अब मैं उस विषय पर आता हूं जिस पर ज्यादातर लोग बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन यही चीज किसी की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। यह है तुम्हारा आसपास का माहौल और तुम्हारे लोग। तुम चाहे जितने समझदार हो, जितनी मेहनत कर लो, अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी कमजोर हो जाएगी। यह एक सच्चाई है और इससे कोई बच नहीं सकता। मैंने अपने जीवन में यह बहुत साफ देखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में डर देखते हैं, हर मौके में खतरा, हर नए विचार में समस्या,
हर सपने में असफलता। वे बुरे नहीं होते, लेकिन वे डरे हुए होते हैं, और डर सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच ज्यादा समय बिताते हो तो उनका डर तुम्हारी सोच में उतर जाता है, बिना तुम्हें पता चले। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मजाक, समय पास और आराम चाहते हैं। उन्हें आगे बढ़ने से समस्या नहीं होती, लेकिन वे खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं अभी बहुत समय है, कल देखेंगे। जिंदगी का मजा भी जरूरी है। शुरुआत में यह बातें हल्की लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही सोच तुम्हें भी सुस्त बना देती है। इस उम्र में सबसे जरूरी काम है अपने दायरे को छोटा करना। बहुत सारे लोग जानने से बेहतर है कुछ सही लोगों के साथ गहरा जुड़ाव। हर किसी को अपनी योजना, अपनी परेशानी, अपने सपने बताना समझदारी नहीं है। कुछ लोग सुनते हैं सिर्फ तुलना करने के लिए, कुछ सुनते हैं तुम्हें नीचे खींचने के लिए। मुझे यह समझने में समय लगा कि हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता, और हर सवाल पूछने वाला तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। इसीलिए चुप रहना भी एक कला है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग खुद को ज्यादा उजागर करते हैं, और तब तुम्हें साफ दिखता है कि कौन तुम्हारे साथ चल सकता है और कौन सिर्फ रास्ता रोक रहा है। अब एक और सच्चाई, इस उम्र में अकेलापन डरावना लगता है, लेकिन गलत संगत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अकेले रहकर तुम सोच सकते हो, सीख सकते हो, खुद को समझ सकते हो, लेकिन गलत लोगों के साथ रहकर तुम खुद से दूर हो जाते हो। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हें आराम न दें, बल्कि चुनौती दें, जो तुम्हारी तारीफ कम करें लेकिन तुम्हें बेहतर बनने के लिए मजबूर करें, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक न उड़ाएं, बल्कि चुपचाप उसका सम्मान करें। और अगर तुम्हें ऐसे लोग अभी नहीं मिले हैं तो घबराओ मत। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहले खुद मजबूत बनना है। जब तुम अंदर से स्पष्ट हो जाते हो, तब सही लोग अपने आप रास्ते में आते हैं। अब आखिरी बात इस भाग की, तुम्हारा माहौल सिर्फ लोग नहीं होते, तुम्हारा माहौल वह भी है जो तुम हर दिन देखते हो, सुनते हो और सोचते हो। अगर तुम हर दिन ऐसी चीजें देख रहे हो जो तुम्हें भटकाती हैं, कमजोर बनाती हैं, तुलना में डालती हैं, तो तुम खुद अपने दुश्मन बन रहे हो। इस उम्र में खुद की रक्षा करना सीखो, अपनी ऊर्जा की, अपने समय की और अपनी सोच की, क्योंकि जो अपनी सोच की रक्षा कर लेता है वही आगे चलकर अपनी किस्मत भी बदलता है। अब मैं उस आखिरी चीज की बात कर रहा हूं जो सब कुछ जोड़ देती है। अगर यह एक चीज तुम्हारे अंदर आ गई तो हालात जैसे भी हों तुम टूटोगे नहीं, और अगर यह नहीं आई तो सारी समझ, सारी सलाह और सारे सपने धीरे धीरे हवा बन जाते हैं। यह है आत्मसम्मान से पैदा हुआ अनुशासन। ज्यादातर लोग अनुशासन को सजा समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन मतलब जबरदस्ती जल्दी उठना, मन न होने पर काम करना, अपने आप को रोकना। लेकिन सच्चाई यह है कि असली अनुशासन डर से नहीं आता, वह इस एहसास से आता है कि मैं अपने साथ धोखा नहीं करूंगा। जब तुम सुबह उठकर वही करते हो जो तुम्हें आगे बढ़ाता है, भले ही मन न हो, तो तुम खुद को एक संदेश भेजते हो। वह संदेश यह होता है कि मैं भरोसे के लायक हूं। यही आत्मविश्वास की जड़ है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह रोज रोज अपने आप से निभाए गए वादों से बनता है। इस उम्र में सबसे बड़ा जाल यह है कि मन जैसा कहे वैसा किया जाए। आज मन नहीं है, कल कर लेंगे। आज थकान है, कल शुरू करेंगे। लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन जाती है, और फिर तुम वही बन जाते हो जो तुम टालते रहते हो। जो लोग आगे निकलते हैं वे अलग नहीं होते, वे बस टालते नहीं हैं। मैंने यह सीखा कि जीवन में हर दिन दो तरह का दर्द होता है। एक है अनुशासन का दर्द, जो शुरुआत में चुभता है लेकिन बाद में गर्व देता है। दूसरा है पछतावे का दर्द, जो शुरुआत में आराम देता है लेकिन बाद में अंदर से खा जाता है। तुम्हें रोज चुनना होता है कि तुम कौन सा दर्द लोगे। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि तुम मशीन बन जाओ, इसका मतलब यह है कि तुम अपने भविष्य का सम्मान करो। जब तुम आज मेहनत करते हो
तो तुम अपने आने वाले कल के लिए रास्ता साफ कर रहे होते हो। और जो अपने भविष्य का सम्मान करता है, दुनिया उसे अनदेखा नहीं कर सकती। अब एक बहुत जरूरी बात, अनुशासन शोर नहीं करता, वह दिखावा नहीं चाहता, वह चुपचाप बनता है। तुम किस समय उठते हो, किस तरह खाते हो, किन चीजों से दूर रहते हो, किन पर ध्यान देते हो, कोई तालियां नहीं बजाता, कोई कहानी नहीं बनती। लेकिन सालों बाद वही चुपचाप किया गया काम तुम्हें वहां खड़ा कर देता है जहां लोग पहुंचने का सपना देखते हैं। इस उम्र में तुम्हें यह समझना होगा कि हर आकर्षक चीज तुम्हारे लिए नहीं होती, हर मौका सही समय नहीं होता, हर मजा कीमत के बिना नहीं आता। जो यह समझ जाता है वही आगे चलकर आजादी का स्वाद चखता है। और आखिर में मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम सबसे आगे निकलो, सबसे अमीर बनो या सबसे ताकतवर बनो। मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम खुद से पीछे मत रहो। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनो। हर दिन अपने आप को साबित करो कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अगर तुम इस रास्ते पर चल पड़े तो रास्ता आसान नहीं होगा। लोग समझेंगे नहीं, कुछ हंसेंगे, कुछ शक करेंगे, कुछ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन खुद जवाब दे रहा होगा। यही असली जीत है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना भीख मांगे आगे बढ़ जाना। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, और जो भीड़ से अलग सोचता है वही इतिहास बनाता है।